ओके, हेलो स्टूडेंट। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है शिफ्ट रजिस्टर्स। ठीक है, तो शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है हमने कल देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, तो हम उसमें हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और हम उससे आउटपुट पे प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक, तो हमने स्टार्टिंग में जो रजिस्टर देखा वो था सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सीरियली आप इनपुट दोगे और सीरियली आपको आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है, फिर हमने उसको सर्किट के हिसाब से समझा। ठीक है, तो हम कल ये देख चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्या था आपका, सीरियल इन सीरियल आउट, मतलब सीरियली इनपुट होगा और सीरियली आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, सीरियल इन पैरेलल आउट। ठीक है, ठीक है, तो हम ये कल दो देख चुके थे। और सीरियल इन सीरियल आउट को बाई डायरेक्शनल तरीके से कैसे बनाते हैं वो भी हमने कल देखा। ठीक है, तो ये वो सर्किट है जो कल हमने देखा है कि सीरियल इन और सीरियल आउट। ठीक है, देखो सीरियली इन हो रहा है और सीरियली आउट हो रहा है। ठीक है, सीरियली आउट भी हो रहा है। ठीक है, आउटपुट आपको सीरियली आउटपुट मिल रहा है। देखो सीरियली इन यहां से आ रहा है और सीरियली आउटपुट मिल रहा है, तो ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब ये दोनों दिशा में काम करेगा। ठीक है, इसमें दो लाइनें होती है, रेफरेंस लाइनें होती है ऊपर, एक समय में एक जीरो रहता है, एक समय में एक जीरो रहता है। ठीक है, मतलब ये जीरो रहेगा तो ये वन रहेगा। ठीक है, मैंने दो अलग अलग कलर से लाइन बनाई है। ठीक है, अगर ऊपर वाला जीरो है तो नीचे वाला वन, अगर नीचे वाला जीरो है तो ऊपर वाला वन, मतलब दोनों टाइम दोनों वन नहीं हो सकते। ठीक है, कहने का मतलब देखो यहाँ पर पेयर है एक दो, ये एंड गेट के पेयर्स हैं, तो इन दोनों एंडों में से एक एंड गेट काम करता है। ठीक है, एक समय में। ठीक है, अब वो आपको डिपेंड करता है कि आपने कौन सी रेफरेंस लाइन सेलेक्ट की है। ठीक है, हम कल देखा हमने, तो आप जो रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करोगे उसी हिसाब से काम करेगा, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो जो आपका सीरियल इन सीरियल आउट था उसका मैंने आपको कल बताया था कि हम उसे कैसे बाई डायरेक्शनल बनाते हैं। ठीक है, अब देखो फिर जो आपका सीरियल इन पैरेलल आउट है। ठीक है, क्या है, सीरियल इन पैरेलल आउट, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, सेम वही है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, सीरियल इन पैरेलल आउट। ठीक, तो देखो फिर मैंने कल आपको एक ब्लॉक डायग्राम से बताया था पहले। ठीक है, सीरियली इनपुट है, अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन बाहर को निकालूं या नीचे को ले जाऊं, आउटपुट मतलब आपने पैरेलल लेना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीरियल इन पैरेलल आउट। पहले हमने क्या समझा था, सीरियल इन सीरियल आउट ब्लॉक डायग्राम से समझा था, उसमें ये लाइन नहीं होती है, ये वाली लाइन उसमें नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये लाइन नहीं होगी इनमें। ठीक है, तो आपको इनपुट सीरियली इनपुट जाएगा और आपको सीरियल ही आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है, और वैसे ही यहां से सीरियली आउटपुट जाएगा, मतलब इसके लिए इनपुट सीरियली जाएगा और आउटपुट भी आपको सीरियली मिलेगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम पहले कल हमने समझा था सीरियल इन सीरियल आउट के लिए। फिर उसी डायग्राम में मैंने यहां से एक लाइन खींच दिया था ऊपर की ओर, यहां से भी एक लाइन खींच दिया था ऊपर की ओर। ठीक है, यहां से भी एक लाइन खींच दिया। ठीक है, तो ये जो लाइन मैंने यहां से ऊपर को पैरेलल निकाला था उससे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यहीं पर पैरेलल मिल जाएगा, यहीं पर से। ठीक है, आपको पूरा मतलब और पल्स देके आपको जो आउटपुट है, ठीक है, उसको शिफ्ट नहीं कराना पड़ेगा। देखो पहले आप क्लॉक पल्स दोगे, 4 क्लॉक पल्स दोगे, जिससे वो जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा इनमें। फिर आपको 4 क्लॉक पल्स और देना पड़ेगा ताकि ये जो डेटा है आपको आउटपुट में प्राप्त हो। ठीक है, सीरियल इन सीरियल आउट में। लेकिन अगर हम सीरियल इन पैरेलल आउट की बात करें तो मैं यहीं से एक आउटपुट का टर्मिनल पैरेलल में बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका आउटपुट यहीं पर से आपको मिल जाएगा, आपको इनको शिफ्ट कराने की जरूरत नहीं होगी, मतलब आपको एक्स्ट्रा पल्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो नेक्स्ट क्या था, सीरियल इन पैरेलल आउट। ठीक है, अब जो सीरियल इन पैरेलल आउट होता है उसका जो बाई डायरेक्शनल डायग्राम होता है सेम सीरियल इन सीरियल आउट की तरह होता है, सेम डिक्टो यही। ठीक है, बस उसमें अंतर क्या होगा, यहां से एक सिरा आउटपुट का सिरा वो आपने बाहर निकाला होगा। ठीक है, ये आउटपुट का सिरा है। ठीक है, ठीक, ये क्या है, सीरियल इन पैरेलल आउट, तो इसी में से एक सिरा आपने पैरेलल बाहर निकाला होगा। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक, तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। कहने का मतलब आपको एक्स्ट्रा पल्स देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका सीरियल इन पैरेलल आउट की खासियत होती है कि जो आपका आउटपुट है, ठीक है, वो आपको पैरेलल ही मिल जाएगा। ठीक है, देखो एक आउटपुट यहां तो जा तो रहा ही है, यहां तो ठीक है, लेकिन एक आउटपुट का सिरा आपने यहां पर भी निकाला हुआ है, तो जो आउटपुट यहां जा रहा है वही आउटपुट आपको यहां पर भी मिलेगा। ठीक है, तो देखो सर्किट सेम है, सर्किट आपका बिल्कुल सेम है, बस अंतर इतना सा है कि आपने एक पैरेलल का टर्मिनल आपने निकाल दिया है क्यू पे से। ठीक है, तो जब भी आपने स्टोर कर लिया, इसमें वैल्यूज स्टोर कर ली, तो जब आउटपुट की बारी आएगी तो आपको शिफ्ट नहीं कराना पड़ेगा बार बार,
आपको आउटपुट सीधे ही इस पैरेलल टर्मिनल से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको जो एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स देना होता है वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसकी खासियत होती है आपका सीरियल इन पैरेलल आउट की। ठीक है, तो कल हमने सीरियल इन पैरेलल आउट और सीरियल इन सीरियल आउट देख चुका है, देख लिया है। ठीक है, तो आज है आपका टॉपिक इसमें पैरेलल इन सीरियल आउट। ठीक है, आपने इनपुट भी पैरेलली कराना है। ठीक है, इससे पहले तक हमने जो कराया है वो सीरियली करा रखा है। देखो जो इनपुट है ना वो सीरियली इन हो रहा है, अंदर सीरियली अंदर जा रहा है। ठीक है, और यहां भी देखो ये यहां से जो आउटपुट निकल रहा है वो इसमें सीरियली अंदर जा रहा है, और आपका पैरेलल भी निकाला हमने और सीरियली भी निकाला आउटपुट। ठीक है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम आउटपुट कैसे ले रहे हैं। तो हमने दो चीज देख लिया है, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, दोनों की हमने फिगर भी देख लिया, ब्लॉक डायग्राम भी देख लिया है। तो जो आज के दो टॉपिक हैं आपके कौन कौन से हैं, पैरेलल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, तो कौन कौन से दो हैं आज आपके ये। ठीक है, पैरेलली अंदर आएगा और पैरेलली ही बाहर जाएगा, एक ये हो गया। ठीक है, और नहीं सॉरी ये हो गया आपका पैरेलल इन, पैरेलल अंदर आएगा और सीरियली बाहर जाएगा। ठीक है, पैरेलली अंदर आएगा और सीरियली आपको आउटपुट मिलेगा। फिर लास्ट जो आपका पैरेलल ही अंदर भी आएगा और पैरेलली बाहर भी जाएगा। ठीक है, चलो फिर डायग्राम आपको सामने बना रखा है मैंने, और देखो फिर इसमें क्या होता है, जो मैंने कल डायग्राम बनाया से उससे थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है, देखो जो आपने कल एक लाइन बनाई थी ना, ये वाली लाइन को मैं यहां से दे रहा था, इस क्यू को इससे जोड़ दे रहा था। ठीक है, ताकि जब मैं बाई डायरेक्शनल की बात करूं अगर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो इनपुट सीधे है ना ये यहीं से जोड़ते हैं इसको, ये पैरेलली इनपुट हो रहा है। ठीक है, ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये बनाया है मैंने किसके लिए, पैरेलली इन और सीरियल आउट। अब देखो फिर जो ये यहां पर से सिरा है वो सीधे यहां जुड़ा हुआ है, पैरेलली इनपुट जाएगा सब में। ठीक है, पैरेलली इनपुट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पैरेलली आप सब में डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो फिर इस फिगर को पहले ध्यान से समझते हैं। ठीक है, मान लो यहां पर क्या लगा होता है, एक नॉट गेट लगा होता है। ठीक है, आपने यहां पर नॉट गेट लगाया है। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये 1 है तो ये 0 होगा। ठीक है, और जब नीचे वाला 0 होगा तो ऊपर वाला क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मान लो आपने नीचे 0 दे दिया और ऊपर आपने 1 दे दिया। ठीक है, नीचे 0 दे दिया तो ऊपर अपने आप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब रेड लाइन जो ऊपर की है उसको क्या मिला हुआ है, 1 मिला हुआ है। तो जो ऊपर वाली रेफरेंस लाइन है वो क्या है, अभी एक्टिव है। ठीक है, ध्यान से सुनना, हम किसका कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, पैरेलली इन और सीरियल आउट। जो आपका इनपुट जाने वाला है कैसे जाने वाला है, पैरेलली जाने वाला है। ठीक है, तो फिर ध्यान से देखिए, रेड लाइन एक्टिव हो चुका है, जो रेफरेंस लाइन है आपकी वो क्या हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि उसको क्या मिला है, 1 मिला हुआ है। ठीक है, फिर अब जो नीचे वाली रेफरेंस लाइन है वो क्या है, आपका 0 है। तो इसका मतलब एंड गेट कौन कौन से, ठीक है ध्यान से देखो, एंड गेट कौन कौन से, देखो एंड गेट कौन कौन से, 1 2 3 और 4 क्या होंगे, काम नहीं करेंगे। मतलब उनको 0 मिलेगा तो उनकी वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब काम नहीं करेंगे। इसका मतलब नहीं कि वो काम नहीं करेंगे, मतलब उनकी वैल्यू 0 आएगी, तो आप वहां जो भी आउटपुट दोगे वो 0 ही देगा आगे। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं वो उसमें काम नहीं करेंगे, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, फिर अब कौन कौन से काम करेंगे। ठीक है, तो देखो फिर जब आपने यहां से वैल्यू दी, ठीक है, ये तो 0 हो गया, इसने तो काम नहीं करना है, इसने काम करना है। ठीक है, तो आप इनपुट कहां से देने वाले हो, ये जो ये इनपुट लाइन है ये, ठीक है, ये तो यहां से आप क्या दोगे, इनपुट दोगे। ठीक है, इस वाले सिरे से आप इनपुट दोगे, इसलिए क्या कहते हैं, पैरेलल इनपुट। यहां से आप इनपुट दोगे पैरेलली। ठीक है, मान लो, ठीक, तो आपका जो नीचे वाली ब्लू वाली रेफरेंस लाइन है उसको क्या मिला हुआ है, 0 मिला हुआ है। ठीक है, 0 मिला है, तो जो आपका ब्लू लाइन से जो भी एंड गेट कनेक्ट है वो आपका काम नहीं करेंगे, मतलब उनको 0 मिलेगा। ठीक, उनको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 मिलने पर क्या होगा, उसकी जो वैल्यूज है, आउटपुट है वो 0 जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वाले गेट उसमें काम नहीं करते। ठीक, तो अब देखते हैं फिर। ठीक है, तो जब हमें डेटा इसमें स्टोर करना होगा, ठीक है, तो हम रेड लाइन को क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे, या फिर रेड लाइन को हम क्या देंगे, 1 वैल्यू देंगे। ठीक है, और जब हमें वैल्यूज को क्या करना होगा, आउटपुट में ट्रांसफर करना होगा, आउटपुट में अगर लेना होगा तो हम क्या करेंगे, ब्लू लाइन,
जो देखो दो लाइन है, ठीक है, एक ये ऊपर वाली लाइन रेड लाइन और नीचे वाली लाइन ब्लू लाइन। ऊपर वाली लाइन को हम एक्टिवेट करेंगे तब जब हमें डेटा को इसमें स्टोर करना होगा, ब्लू लाइन को एक्टिव तब करेंगे जब हमें डेटा आउटपुट में चाहिए होगा, ठीक है। तो ये पैरेलल इन सीरियल आउट का सर्किट डायग्राम है और ये ऐसे ये काम करेगा। चलो फिर देखते हैं कैसे काम होगा। चलो फिर देखो, अगर आपका रेड लाइन एक्टिव है या फिर रेड लाइन को 1 मिला है तो कौन कौन से गेट काम करने वाले हैं, 8 7 6 5, ठीक है। चलो मुझे इसमें स्टोर क्या करना है, मुझे स्टोर करना है 1 1 0 1, ठीक है। इस वैल्यू को इसमें स्टोर करना है इस फ्लिप फ्लॉप में या फिर इस रजिस्टर में, ठीक है। तो मैं इसमें देखो, इससे पहले मैं क्या कर रहा था ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट चूज कर रहा था और एक एक करके टाइप कर रहा था। अब यहां पर क्या है, 4 इनपुट सिरे हैं अलग अलग, ठीक है, 1 2 3 4, ये है एक सिरा, ठीक है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। तो देखो मुझे टाइप क्या करना है 1 1 0 1, तो यहां पर से मैं 1 टाइप करूंगा, यहां पर मैं 1 टाइप करूंगा, यहां पर मैं 0 टाइप करूंगा और यहां पर मैं 1 टाइप करूंगा, ठीक है। मतलब 4 इनपुट सिरे हैं और 4 वो में जो मुझे टाइप करना है वही मैं उसमें टाइप करूंगा, ठीक। देखो 1 1 0 1 मुझे चाहिए, 1 1 0 1 चाहिए मुझे, तो मैं यहां भी 1 1 0 1 ही टाइप करूंगा, ठीक हो गया। फिर अब ये 1 यहां से यहां जाएगा, दूसरा जो लाइन है वो क्या है, वो भी 1 है क्योंकि रेफरेंस लाइन मैंने 1 मान लिया है। तो 5 मुझे क्या देगा, 1 देगा क्योंकि एंड गेट है, 1 और 1 1 होते हैं, 1 एंड 1 1 जाएगा। वो 1 कहां गया, इस और गेट के पास, इस और गेट ने उसको कहां भेज दिया, डी में भेज दिया, ठीक है। ये डी फ्लिप फ्लॉप को जब 1 मिलेगा तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, आपको क्यू मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा आपका 1, ठीक है। क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में जाहिर सी बात है जो आप इनपुट होते हैं वही आपको आउटपुट में मिलता है, कब, जब आप क्लॉक पल्स दोगे। तो क्लॉक पल्स मैंने सबको दिया हुआ है, नेगेटिव क्लॉक पल्स सबको दिया है, तो सारे के सारे डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक्टिव है, ठीक हो गया। चलो फिर, लेकिन जो आपका डेटा है वो शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंड गेट काम नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो डेटा है वो यहीं स्टोर रह जाएगा, इनमें ही, ठीक है। ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसी में स्टोर रह जाएगा, ठीक है। अब ये शिफ्ट कब करेंगे, फिर देखो जब आपने रेड लाइन एक्टिव की है, जब आपको 1 दिया है तो आप रेड लाइन एक्टिव करके सिर्फ इसमें डेटा डाल सकते हो, डेटा डाल लिया, इस सारे फ्लिप फ्लॉप में वैल्यूज आ गई है, यहां पर 1, यहां पर क्या 1, यहां पर भी 1, इस क्यू में भी 1 आ गया। देखो ना, यहां से मैंने 1 टाइप किया तो 1 यहां से 1 आया, दूसरी रेफरेंस लाइन 1 ही है, इस 6 एंड गेट ने 1 आउटपुट दिया, इस और गेट ने उस 1 को यहां डी में डाल दिया। डी की वैल्यू जब 1 होती है तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्यू की पुरानी वैल्यू आगे ट्रांसफर इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये इसको 0 बना देगा, 3 गेट में क्या है 0 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ये काम नहीं करते यहां पर, ठीक है। तो जब रेड लाइन एक्टिव होगी यहां पर तो आपके जो आउटपुट है वो सिर्फ स्टोर होंगे, ठीक हो गया। फिर आपने क्या किया, अब आउटपुट चाहिए आपको, आउटपुट जब चाहिए होता है तो मैं यहां क्या करूंगा, यहां पर की वैल्यू 1 कर दूंगा, ठीक है। जो ब्लू लाइन है उसकी वैल्यू 1 कर दूंगा तो रेड लाइन अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है। अब ब्लू लाइन क्या कर दिया आपने, ब्लू लाइन को कर दिया 1, तो जो आपके एंड गेट है 5 6 7 8 ये काम नहीं करेंगे, जैसे अभी तक 1 2 3 4 काम नहीं करते वैसे ही अब 5 6 7 8 काम नहीं करेंगे। मतलब आप इसमें अब इनपुट नहीं डाल सकते हो ऐसा, ठीक है। अगर मैं उस टाइप से बात करूं तो इसमें आप इनपुट नहीं डाल सकते हो क्योंकि आपने एक डेटा इसमें स्टोर किया हुआ है, ठीक हो गया, ठीक है। एक डेटा स्टोर किया हुआ है और अभी आपकी जो इनपुट लाइन डालने की है वो एक्टिव नहीं है, तो आप कोई भी डेटा डालोगे तो वो जाएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी जो रेड लाइन है उसको आपने 0 दिया हुआ है और रेड लाइन जब तक 0 होगा तो आप इनपुट नहीं डाल सकते इसमें, ठीक है। तो आपका जो 1 है वो कहां चले गया, इस ब्लू लाइन को क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। अब देखो फिर क्या होता है, ठीक हो गया। फिर अब जैसे ही ब्लू लाइन को आपने 1 दिया, ठीक, ब्लू लाइन को 1 दिया तो ये क्या हो गया आपका 1 2 और 3 और 4 जो एंड गेट है वो सब क्या हो गए, एक्टिव हो गए, ठीक है। वो जैसे एक्टिव हो गए, ठीक हो गया। फिर अब आपका जो डी है उसने जो वैल्यू दी थी वो किसको दी थी, क्यू को दी थी ना, ठीक है। तो क्यू में क्या है आपका वैल्यू है, कितनी वैल्यू है 1, ठीक है। आप जैसी क्लॉक पल्स दोगे ये 1 यहां से कहां जाएगा, इस एंड गेट के पास जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना आपने, जैसे ही आपने सारा सेटअप कर लिया, ब्लू लाइन को क्या कर लिया 1 कर दिया, तो ब्लू लाइन 1 करते ही ये एंड गेट काम करने लगे, कौन से 1 2 3 4, और आपका जो डेटा है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो क्यू में जो वैल्यू है 1 वो कहां जाएगा, आप शिफ्ट होके, जैसे आप क्लॉक पल्स दोगे, आपने एक क्लॉक पल्स दिया तो ये क्यू की वैल्यू जो है 1 वो कहां जाएगा, इस 2 के पास।
ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि आपका जो ब्लू लाइन है 1 हो चुका है, ये दोनों 1, तो आगे क्या जाएगा 1 जाएगा, तो ये 1 आपका, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, देखो क्यू की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, यहां पर मैं लिख लेता हूं पहले ए बी, ये इनकी प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, ये इनकी क्या है प्रीवियस वैल्यू है 0 0 0, सब में 0 0 था, ठीक है, मतलब जो आउटपुट था सब में क्या था 0 0 0 था। तो आपने फर्स्ट में क्या किया, आपने जैसे ही क्लॉक पल्स दिया तो आपका क्यू की जो वैल्यू थी वो कितना आया, ठीक है, जो क्यू की वैल्यू कितनी होगी थी, ठीक है, जैसे आपने यहाँ 1 दिया तो ये क्यू में कितना आ गया था 1 आ गया था, ठीक है, और यहां से जैसे 1 दिया था इस क्यू में क्या आ गया था 1 आ गया था, यहां से जैसे 0 दिया इस क्यू में कितना आया था 0 आया था, ये जैसे 1 दिया तो यहां पर कितना आ गया था 1 आ गया था। कहने का मतलब आपकी जो वैल्यूज है ये आ गया था 1 0, सॉरी 1 0 नहीं 1 1 0 1, ठीक है, जो आपको टाइप किया था वो आपके इनमें फिट हो चुकी है। अब ये 1 1 0 1 आपको कहां चाहिए, आउटपुट पे चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा क्लॉक पल्स दूंगा, ये 1 यहां शिफ्ट होगा, ये वाला 1 यहां शिफ्ट होगा, तो ऐसा करके शिफ्ट होते जाएगा, ठीक है। देखो जैसे आपने क्लॉक पल्स दिया ना, ध्यान से सुनो, जैसे आपने नेगेटिव क्लॉक पल्स दिया तो ये सब के सब एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना आप, जैसे आपने क्लॉक पल्स दिया ये सारे के सारे आपके जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्या हो जाएंगे एक्टिव हो जाएंगे। तो जो सबसे लास्ट में है क्या है क्यू, इसका मान कितना स्टोर हो रखा है यहाँ पर 1, तो ये चले जाएगा आउटपुट में 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स दोगे, फिर यहां पर जो वैल्यू है वो यहां शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनो, आपने 1 1 0 1 इसमें स्टोर कर दिया है, ठीक है, 1 1 1 इसमें आपने स्टोर कर दिया है, ठीक हो गया। फिर आपने ब्लू लाइन को एक्टिव किया, ब्लू लाइन एक्टिव करते ही फिर आपने एक क्लॉक पल्स दिया, क्लॉक पल्स देते ही यहां पर जो वैल्यू थी वो कहां पहुंच गई इसके पास, मतलब यहां पर कितना है 0 स्टोर हो रखा है, देखो 0 स्टोर हो रखा है तो 0 यहां पर चले गया, और यहां पर का जो 1 था वो कहां पहुंच गया आउटपुट में 1 पहुंच गया। फिर आपने दोबारा क्लॉक पल्स दिया, फिर ये 0 यहां पहुंच गया आउटपुट में, और यहां पर क्या आया होगा यहां का आउटपुट, यहां 1 था वो यहां चले गया होगा, फिर वो 1 यहां गया होगा, फिर आप क्लॉक पल्स दोगे फिर 1 यहां पहुंच जाएगा। तो ऐसे करते करते आप जैसे जैसे क्लॉक पल्स दोगे 4 क्लॉक पल्स दोगे, ठीक है, 4 क्लॉक पल्स दोगे और आपका जो ये आउटपुट है वो आपका सीधे कहां मिल जाएगा, आपका मिल जाएगा सीधे वो कहां पे आपके आउटपुट पे, ठीक है। मतलब आपने पहले रेड लाइन को एक्टिव करोगे तो आपका जो डेटा है वो इसमें स्टोर हो जाएगा 4 फ्लिप फ्लॉप में। आप पैरेलली इनपुट दे रहे हो पैरेलली, लेकिन आप आउटपुट सीरियली ले रहे हो बाहर, ठीक है, जो आउटपुट है वो सीरियली बाहर पे ले रहे हो, ठीक है। तो आपने आउटपुट लेने के लिए आपने ब्लू लाइन को एक्टिव करना पड़ेगा और उसके बाद 4 पल्स देने पड़ेंगे, नेगेटिव पल्स, 4 नेगेटिव पल्स दोगे तो आपकी जो स्टोर डेटा है वो आपको कहां मिल जाएगा, आउटपुट में मिल जाएगा। जो भी आप यहां इंटर करोगे, जो भी डेटा आप यहां पर इंटर करोगे वही आपको आउटपुट में मिलेगा। कब, जब आप ब्लू लाइन को एक्टिव करोगे और नेगेटिव पल्स दोगे 4, ठीक है। तो ये था आपका पैरेलल इन सीरियल आउट, ठीक है, ठीक हो गया। फिर अब है आपका लास्ट क्या है, लास्ट है आपका पैरेलल इन पैरेलल आउट। मतलब आपका जो रजिस्टर है लास्ट रजिस्टर, इसमें आप इनपुट भी पैरेलली दोगे और आउटपुट भी पैरेलली दोगे, दोनों। जिससे पहले हमने देखा पैरेलल इन सीरियल आउट और ये सेम है, बस अंतर कुछ नहीं है, अंतर बस इतना है कि क्यू से आपने एक सिरा बाहर निकालना है, बस फिगर सेम होगा, फिगर में कोई अंतर नहीं होगा। बस मैं यहां से जो आउटपुट सिरा है ना, इस क्यू से ही एक सिरा मैं बाहर निकाल लूंगा, ये, ठीक है, बस इतना सही इसका काम है, ठीक है। तो मतलब जैसे आप डेटा स्टोर करोगे तो आपको 4 पल्स एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे। जैसे इससे पहले में क्या हो रहा था, मुझे 4 पल्स एक्स्ट्रा देनी पड़ रही थी उनको आउटपुट में लेने के लिए, ठीक है। यहां पर कैसा होगा कि आप जैसे वैल्यूज स्टोर करोगे तो यहां पर स्टोर तो हो जाएंगी, और जब आपको आउटपुट चाहिए तो आप आउटपुट भी ले सकते हो, यहीं पर से एक आउटपुट सिरा निकला रहता है तो यहां पर भी आपको मिले रहेंगे। देखो यहां स्टोर तो वो होंगे ही, और इन टर्मिनल्स से जो ये बाहर निकले हुए हैं पैरेलल टर्मिनल्स, इनसे आप आउटपुट भी ले सकते हो, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैरेलल इन पैरेलल आउट। देखो पैरेलल इन सीरियल आउट की तरह ही है, आपने कुछ चेंज नहीं करना है, बस जो आउटपुट सिरा है सभी फ्लिप फ्लॉप का, जितने भी ये डी फ्लिप फ्लॉप है सबके आउटपुट से एक पैरेलल टर्मिनल बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ताकि आपको और पल्स 4 पल्स न देने पड़े, ठीक है, ताकि आपको पल्स न देने पड़े उनको बाहर निकालने के लिए आउटपुट में, आप आसानी से यहीं पर से आउटपुट बाहर निकालोगे। ऐसा कब होगा, जब ये क्या होगा, पैरेलल इन पैरेलल आउट होगा, ठीक है। देखो ये आपका जो यहां से क्या आएगा, इनपुट आएगा पैरेलली, ठीक है, और यहां से जो आउटपुट है वो भी पैरेलली बाहर निकल रहा है,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें आपको और पल्स, मतलब नेगेटिव पल्स और एक्स्ट्रा पल्स नहीं देने पड़ते हैं। बस यही अपना टाइम बचा देता है कि एक्स्ट्रा पल्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके सिर्फ रजिस्टर्स है। ठीक है, हमने सारे रजिस्टर देख लिए, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, रजिस्टर्स थे, सिर्फ रजिस्टर्स। इन फिगर्स को आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये था आपका सिर्फ रजिस्टर्स। तो अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक होगा वो है आपका काउंटर। ठीक है, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। सो ओके फ्रेंड, ठीक, प्रैक्टिस करते रहिए घर में। ठीक, ओके।